फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग एब्सोल्युटली सुपर डुपर फाटाफाटी। अभी तक गुड इवनिंग हुई नहीं है, अभी बज रहे हैं 3:30 दोपहर के 3:30। अभी मैं जा रही हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मेरे हस्बैंड हर जगह पर अकेला जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये ग्रॉसरी शॉपिंग उनको अभी तक नहीं आया। उनके साथ मुझे जाना पड़ेगा अभी। चलिए लेते हैं मास्क, ले लेते हैं सैनिटाइज़र। मास्क और सैनिटाइज़र ज़रूर से लीजिए, क्योंकि ये आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक के टाइम पे आपको फिर से कोरोना कार्ड आना पीना पड़ जाए, तो इसीलिए इसे याद से लो। मास्क, सैनिटाइज़र। चले चलते हैं, वहाँ पे जाके मिलते हैं। हाँ, फिर वो तो और घूमने के लिए कहीं जगह मेरे हस्बैंड ने छोड़ा नहीं है, तो बोल रहे चलो तुमको मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करवा के ही लेकर आता हूँ, मन खुश हो जाएगा तुम्हारा भी। पहचानो इस शख्स को। कौन पहचानता है इसको? कौन है ये संदेश है। संदेश बाबू, हाय कर दो सभी के। हाय, कल संदेश जा रहा है, इसीलिए मुझसे मिलने आया है। बाय बाय। दोस्तों, आप लोगों को गगनम डांस देखना है? गगनम डांस देखना है? तैयार हो आप लोग गगनम डांस देखने के लिए? हाँ, सब तैयार हो ना? अच्छा ठीक है, सब लोग अब गगनम डांस देखना। हाँ हाँ हाँ। यहाँ छील रही है दादी इमली। इतना ही इमली नहीं है, और भी इमली है, ये देखिए। सभी का मन ललचाएगा, जिसको जिसको ये दिखेगा, है ना। ये मेरे लिए नहीं है, ये इमली मेरे लिए नहीं है, ये हमारे बहुत सारे खाने में हम डालते हैं, इसी वजह से मम्मी गांव से मंगवाती है। तो मेरे कल मौसा जी आए थे, वो मौसा जी आकर देकर गए हैं। हमारे घर में इतना इमली आया है कि हमारा पूरा कॉलोनी खा सकता है। ये टेस्टी भी दिख रहा है बहुत। मैं ऐसे इमली नहीं खाती हूँ, कोई डिश में डलता है तब। मैंने लिया है
ये ग्राउंडनट है, जो नॉर्मल हमारा जो ग्राउंडनट हमें अवेलेबल होता है वो ग्राउंडनट है। इससे मैंने अच्छे तरह से धोकर फिर प्रेशर कुक किया था। लगभग 8-9 सीटी आने तक आपको इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसमें मैंने डाला था नमक, बहुत सारा नमक डाला था क्योंकि ग्राउंडनट के अंदर तक ये नमक जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। चलिए, इसमें मैंने बारीक कटे हुए प्याज और धनिया पत्ता डाला है। अभी इसमें डालूंगी मैं जो ग्राउंडनट्स मैंने बॉईल करके रखे थे वो। इसमें जाएगा 1 चम्मच, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब आप अपने अकॉर्डिंग लाल मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। और इसमें जाएगा एक छोटा नींबू का रस डाल दो। अब इसे मिक्स करना है। इसे अच्छे तरह से करना है मिक्स 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 मिक्स। तो झटपट बनकर तैयार है हमारा इवनिंग स्नैक्स, फली चाट या ग्राउंडनट चाट, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। तो है ना झटपट बनने वाली रेसिपी। तो ये स्ट्रीट स्टाइल में है, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा स्ट्रीट स्टाइल में इसे सर्व करके देखते हैं, खाकर देखते हैं कैसा बना है। एक्चुअली जब भी मैं अपने पापा के साथ मार्केट जाती थी वाइजैक में, तो ये मैं ज़रूर खाती थी। और तब तो बहुत छोटी थी, मुझे जितना भी टेस्ट याद है बिल्कुल ऐसा ही बनता था, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत टेस्टी है, ट्राई करके देखिएगा घर में। चलिए घर के लोगों को खिलाती हूँ। जो डॉक्टर से झूठ बोल डॉक्टर ने अभी स्ट्रिक्टली मुझे मना किया है बाहर का खाना नहीं खाने के लिए। एक्चुअली उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन मैंने जो डॉक्टर से झूठ बोला, वहाँ जाके मेरे हस्बैंड ने मेरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही किया है ना तुमने। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। हाँ मेडिसिन टाइम पे ले रही हो? हाँ मैंने मेडिसिन टाइम पे लिया है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा रही हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं नहीं खा रही हूँ। पता नहीं ये बात उन्होंने 3-4 बार स्ट्रेस देकर कही। तुम बाहर का खाना नहीं खा रही हो? नहीं मैं नहीं खा रही हूँ। नहीं खा रही हो? नहीं खा रही हूँ। बिल्कुल नहीं खाया? नहीं खाया। मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ उसने बाहर खाया। तो देखिए डॉक्टर से झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस टाइम परिस्थिति मेरी ऐसी थी कि मुझसे सच बोला नहीं जा रहा था। जी बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ डॉक्टर साहब बाहर का खाना उसने खाया है। तो मेरे हस्बैंड, अब ट्विस्ट, डॉक्टर मेरे तरफ से बिल्कुल अपना फोकस मेरे हस्बैंड पर डालते हुए, किसने ला कर दिया? मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, किसने ला कर दिया? जोर से फिर बोले किसने ला कर दिया? वो तो बाहर गई नहीं थी, उसको मैंने बेड रेस्ट कहा था। उसने कहा नहीं मैंने ही ला कर दिया था, लेकिन तो फिर मैंने कहा सुनिए उसने क्या खाया? उसने एक गुपचुप खाया था बस, पानी पूरी। तो मैंने कहा उसमें पानी भी नहीं था और आलू भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा एक पानी पूरी। उन्होंने कहा कोई शादी नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कहीं पे भी आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। तो मैं कैसे कहूँ कि डॉक्टर साहब मेरे बर्थडे से मैं रेस्टोरेंट का खाना खा रही हूँ, बिरयानी चल रहा है, चाउमीन चल रहा है बाहर का। तो जो मेरा एक सिपाही, एक बंदा बचा हुआ था, उसको भी मतलब डॉक्टर ने मतलब मेरे कोर्ट से हटा दिया, मेरे हस्बैंड को। अभी बाहर का खाना बिल्कुल बंद। तो मैं कैसे बताती डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैंने 4-5 शादी कटक लिया है, मैंने बर्थडे पार्टीज खा लिया है, यहाँ तक कि बाहर का भी खाना मेरे घर में आता है। अब खैर आपको तो कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। उन्होंने कहा घर में आरओ हो, प्यूरिट हो, एक्वागार्ड हो, कुछ भी हो, पानी उबाल कर पियो। तो भाई इतना प्यूरिट और आरओ एक्वागार्ड पर खर्च करने के बाद पता चला है कि आपको जो भी पानी पीना है वो बॉईल करके ही पीना है। डॉक्टर कहते हैं कि उसका कोई काम नहीं है।
वो कोई किसी कुछ बेनिफिट ही नहीं है उसका। जितना पानी आप उबाल कर पीते हो उसमें जितना बेनिफिट है। तो खैर मेरा झूठ तो पकड़ा गया, मैं क्या करूँ। आई वॉज फीलिंग सो एम्बेरस दैट टाइम। तो डॉक्टर समझते हैं कि इस टाइम पे खाने का मन करता ही है, तो उन्होंने इसलिए मुझे कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे और भी बोला है कि आप इस महीने भी आप बेड रेस्ट पे रहोगे, एकदम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट पे। नहीं हो रहा है, हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं। मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है कि मेरा खुद का हाथ पैर है, मैंने किसी से उधार लिया है हाथ पैर। तो खैर वो अलग बात है। अब क्योंकि मेरा मायके जो है वो एक ही जगह पर है, मतलब ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी मुझे चढ़ने उतरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ससुराल में मेरा रूम जो है ऊपर है, नीचे खाना वगैरह हम लोग खाते हैं, नीचे ही आके सब लोग बैठते हैं, तो इसीलिए ऊपर नीचे करना पड़ता है मुझे। और मेरा जो ब्लड टेस्ट हुआ था LFT, मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट, ये जो एलर्जीज़ वगैरह हो रहा है अभी बहुत कॉमन है शायद ये एलर्जीज़ वगैरह प्रेगनेंसी में। क्योंकि जब मुझे मेरा बेटा होने वाला था तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई नहीं, कुछ, बिल्कुल खाती थी पीती थी, एकदम मस्त थी। इसी में मैं देख रही हूँ कि मुझे इतने सारे एलर्जीज़ हुए हैं, बहुत भयंकर एलर्जी हुआ है। जब मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर ऐसा मुझे एलर्जी हुआ है, ऐसा पता नहीं पूरे बॉडी में, उन्होंने कहा कि पूरे बॉडी में रैशेज़ है। मैंने कहा हाँ मेरे पूरे बॉडी में रैशेज़ है। तो जब उन्होंने देखा ना, वो मतलब अचानक से चौंक गए, जैसे लग रहा है कि उनके लिए ये चीज़ नया है। उन्होंने कहा ये पॉक्स है। मैंने कहा नहीं मेरे को तो पॉक्स हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं फिर ठीक है, फिर ये पॉक्स नहीं है, फिर LFT करके देखते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हम जो मेडिसिन लेते हैं या हमारा बॉडी फंक्शन ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कि लिवर का फंक्शन थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन ज़्यादातर फैटी लिवर होने का डर रहता है। फिर आपका जो इचिंग्स हम कहते हैं इसे, कोलेस्टेसिस होने का डर रहता है। जो एलर्जी है मुझे तो उसे कोलेस्टेसिस कहते हैं, क्योंकि मेरी भाभी को भी ऐसा हुआ है, मेरी बहन वो प्रेग्नेंट है उसे भी ऐसा हुआ है। तो उनका रिपोर्ट ख़राब है, इसी वजह से उन्हें डर्माटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया गया है। लेकिन मेरा टेस्ट रिपोर्ट जो है वो एकदम अच्छा है। उन्होंने कहा मेरा मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मेरा लिवर अच्छा है। इसमें SPGT एंड SOGT का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मेरे दोनों ही ठीक है। तो फ्रेंड्स डिनर हो गया है कंप्लीट और अभी मैं आ गई हूँ सोने के लिए। अभी के लिए करती हूँ मैं अपनी बकबक यहीं पर बंद। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट शेयर बिल्कुल करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।